भाई एक बार फिर से हम लोग एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ देखते हैं। एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ में हम लोग पहला एक क्वेश्चंस देख रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज कंडक्टर है, एक इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज कंडक्टर है और इसके चलते हम लोगों को निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसमें देखिए गॉसेस लॉ का यूज होगा। सबसे पहले देखिए हम लोगों के पास एक इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज कंडक्टर है। इनफाइनाइटली लॉन्ग है, इसका लेंथ लिमिट नहीं है। इस लिमिट लेंथ में लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब हो गया कि यूनिट लेंथ पर लैम्डा चार्ज है। ठीक है। अब देखिए इस इनफाइनाइट से हम लोग एक फाइनाइट लेंथ ले लेते हैं और ये लेंथ है h। और हम लोग इसके चलते देखिए अभी फाइनाइट से हम लोग इनफाइनाइट से फाइनाइट कर दिए और इस h लेंथ से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। तो सबसे पहले आप ऐसा समझ लीजिए कि एक वायर है, उसको अगर आप हम इमेजिन करो तो ये थोड़ा सा मोटाई अगर लंबाई उसकी बढ़ जाए, मोटाई बढ़ जाए तो ये इस तरह का हो जाएगा शेप। देखिए ऊपर ये इस तरह का शेप मिलेगा यानी सिलेंडर का। और इसको अगर हम बोर्ड पे बनाए तो थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा, यानी कि इस बार हमारा गॉसियन सरफेस जो है ना ये इस तरह से एक सिलेंडर हो जाएगा। देखिए ये इस तरह से एक सिलेंडर हो जाएगा। ये वायर है, इस वायर को सपोज करो इसमें हवा भर देते हैं और जैसा शेप है वही बढ़े तो ऊपर का सरफेस बढ़ गया, नीचे का सरफेस बढ़ गया और बॉटम भी बढ़ गया। तो ये क्या हो गया, जस्ट लाइक अ सिलेंडर। अब इस सरफेस के अंदर में इसका हाइट h है, रेडियस है इसका r, इसका रेडियस है यहां r। अब इस जगह में देखिए इस गॉसियन सरफेस में जो फाइनाइट लेंथ से हम लोग वायर लिए हैं उसका जो गॉसियन सरफेस है तो उसके अंदर में चार्ज इनक्लोज्ड विद इन गॉसियन सरफेस क्या हो जाएगा, देखिए लैम्डा इंटू h। लैम्डा इंटू h यूनिट लेंथ पे लैम्डा चार्ज है तो ये h लेंथ है, h लेंथ पे हो गया लैम्डा h। लैम्डा h इसके अंदर में स्टोर है। अब हम लोग अगर इस पे बात करते हैं, देखिए बाय द कंसिडरेशन ऑफ सिमेट्री इस पे जो चार्ज है अगर हमारे पास देखिए इस पे चार्ज है पॉजिटिव, लैम्डा जो है अगर पॉजिटिव है तो इस सरफेस पर यहां भी तो पॉजिटिव होगा ना, इस तमाम में पॉजिटिव है, यहां भी सब जगह पॉजिटिव है। ऐसे हम लोग इतने लेंथ लिए तो यहां पर देखिए इस जगह पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ये जाएगी बाहर को। देखिए ये ई वेक्टर बाहर को, और इस सरफेस जो लेटरल सरफेस है यहां से भी ये ई वेक्टर बाहर को और यहां से भी ई वेक्टर बाहर को। इधर भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इधर भी लेके जा सकते हैं। अब एरिया वेक्टर की बात करते हैं। देखिए अब इस सरफेस का एरिया वेक्टर हम लोग पढ़े हैं ना, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, ये ds वेक्टर, इसका एरिया वेक्टर इधर को जाएगा ds वेक्टर और इसका एरिया वेक्टर इस आउटवर्ड आएगा ds वेक्टर। इस रीजन को 1 मान लो, इस रीजन को 2 मान लो और ये रीजन को आप 3 मान लो। ये जो टॉप का रीजन है, ये जो हमारे पास जो टॉप का रीजन है ये हो गया 1, ये पूरा रीजन हो गया 2 और ये जो बॉटम है ये हो गया 3। अब हम लोग यहां पर यूज कर रहे हैं गॉसियन सरफेस। तो बाय यूजेस गॉसियस थ्योरम ये हो गया क्लोज्ड इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज इक्वल टू 1 by epsilon naught टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज या नेट चार्ज इनक्लोज्ड विद इन द सरफेस दैट इज लैम्डा इनटू h। Q की जगह इस पर हो गया लैम्डा इनटू h। अब यहां पर देखिए ये जो हमारा क्लोज्ड इंटीग्रेशन है ना ये 3 पार्ट में है। अब ओपन कर दे रहे हैं हम लोग। अब देखिए ये जो है एक तो फर्स्ट का होगा, देखिए अब यहां पे क्लोज नहीं, रिंग नहीं बनाएंगे, ये फर्स्ट का होगा E वेक्टर डॉट ds वेक्टर प्लस ये सेकंड का होगा E वेक्टर डॉट ds वेक्टर प्लस ये थर्ड का E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज इक्वल टू 1 by epsilon into lambda into h। देखिए क्लोज इंटीग्रेशन और ओपन का यही मतलब हो गया। इसके पूरे का इंटीग्रेशन अगर लिखना है तो उसको हम लोग रिंग दे दिया बीच में तो दैट इज क्लोज इंटीग्रेशन। और जब इसका अलग निकाल देते हैं
इसका अलग निकाल देते हैं और बीच का जो लेटरल एरिया है इसका अलग निकाल देते हैं, तो ओपन हो गया। तीन ही पार्ट तो है सिलेंडर में। अब यहां पर ध्यान दीजिए, वन रीजन में 90 डिग्री है ना, तो ये वन रीजन में आ गया EDS इंटू कॉस 90 डिग्री। टू रीजन में आ गया EDS इंटू कॉस 0 डिग्री। और थ्री रीजन में, थर्ड रीजन में आ गया EDS इंटू कॉस 90 डिग्री इक्वल टू 1/ε0 इंटू लैम्डा इंटू H। ठीक है, कॉस 90 ये टर्म खत्म, कॉस 90 ये भी खत्म, बच गया ये कॉस 01। तो ये बच गया हमारे पास, देखिए सेकंड वाला EDS इक्वल टू 1/ε0 इंटू लैम्डा इंटू H। और अगर हम लोग इसको अब ऊपर से हम लोग हटाते हैं इसको, अब यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, इस जगह में E बाहर रह जाएगा, ये DS आ जाएगा और ये रीजन 2 का इक्वल टू 1/ε0 इंटू लैम्डा इंटू H। ये हो जाएगा E इंटू, अब यहां पर ध्यान दीजिए, ये एरिया लेटरल सरफेस एरिया है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2πRH, क्योंकि हाइट h है, रेडियस छोटा r है। ये हो जाएगा 1/ε0 इंटू लैम्डा इंटू H। अब देखिए यहाँ H और यहाँ H खत्म हो गया, E इक्वल टू हो जाएगा 1/ε0 इंटू लैम्डा इंटू 1/2πR, या इसको लिख सकते हैं हम लोग 1/2πε0 लैम्डा बाई R। इसको रीअरेंज कर दिया। अब देखिए ये भी सही है, ये सही है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि जब हम न्यूमेरिकल बनाएंगे इसके ऊपर में कोई भी, तो बच्चों हम लोग को ये 1/2 इंटू पाई का वैल्यू इंटू एप्सिलॉन का वैल्यू रखना पड़ेगा, ये बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं ना, यहां भी ऊपर इंटू 2 कर देते हैं और नीचे भी 2 कर देते हैं। तो इस बार हम लोग का E इक्वल टू आ जाएगा 1/, नीचे 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो 4πε0, इधर हो गया 2 लैम्डा बाई R। देखिए ये फॉर्मूला आ गया ना। अब यहां पर देखिए एक बात थी ना, जो पहले हम लोग फाइनाइट लेंथ कर लिए थे ना, H कट गया। अब बोल सकते हैं ना कि सर हम H1 लेंगे, कोई बोलेगा हम H2 लेंगे, आप ले लीजिए, आप जो भी लेंगे लेंथ, जो आप फाइनाइट लेंथ लेंगे वो कट जाएगा एक दूसरे से, और आपको जो है कहीं H आया नहीं। तो दैट इज द फॉर्मूला फॉर द इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर। चलिए समझ में आ गया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।